आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप लोगों। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मुजफ्फर शाह साहब, जो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट भी है। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से कि क्या स्थिति है कश्मीर में, और कुछ जो इन्होंने इससे पहले भी ब्रीफिंग्स दी थी, स्टेटमेंट्स दिए थे, उसके हवाले से इनसे आज गुफ्तगू करते और इनसे पूछते हैं कि किस हद तक वो सही है और किस हवाले से या किन बेसिस या बुनियादों पे आपने वो सारी चीज़ें जो है बयान करी है। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले तो खैर मकदम करते हैं आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें आपने ये मेंशन किया कि आर्टिकल 370 35A को स्क्रैप जो है वो कोई नहीं कर सकता। आपने खुद स्क्रैप किया, लोग मेजॉरिटी जो ऑफ पीपल जो है कश्मीर के वो कहीं से राज़ी नहीं थे, और कोई ना कोई आएगा जो उसको वापस लेगा। देखिए, ये तो बेसिकली एक सब जुडिस मैटर है, क्योंकि ये मैटर इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ टुडे। हम ही लोगों ने उसको लिया वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पहले ऑलरेडी ऐसी पिटिशंस को रद्द कर दिया। दे हैव अपहेल्ड 370 एंड 35A। चूँकि 370 and 35A, basically 370, it forms the basic structure. It's one of the pillars of the Constitution of India. So आप इसको लीगली, ये हालांकि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, खुसूसन कश्मीर के बाशिंदे को, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं हमारे केस के लिए, बाकी जम्मू कश्मीर के केसेस के लिए, आपके इंटरनेट के लिए, 4G के लिए, जिस तरीके से उनने अपना किरदार निभाया, हम सबको उन पर कुछ भरोसा उठ गया है। उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सारा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी जुडिशल सिस्टम पूरे दुनिया का, हिंदुस्तान में माना जाता है, हिंदुस्तान का जुडिशल सिस्टम माना जाता है। इट इज़ ऑन टेस्ट टुडे ऑन कश्मीर, बिकॉज ऑफ कश्मीर। वी विल सी वो क्या करेंगे। अदरवाइज इट इज़ अ पॉलिटिकल बैटल। जो हमने कहा है कि जिस तरह से आपने जोर ज़बरदस्ती करके नंबर्स को लेकर पार्लियामेंट में सुबह आपने नोटिस दिए बगैर बिल को इंट्रोड्यूस किया, और शाम को उसका आपने इलेक्शन भी करवाया, वहीं पे हाथ भी खड़े करवाए, येस एंड नो, और इसको पार कर दिया। आज तक कभी हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, पार्लियामेंट्री तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। और हम उम्मीद रखते हैं 35A 370, which forms the basis of the relationship between Union of India and the state of Jammu and Kashmir, उसको जिस तरीके से आपने तोड़ा है इज्जत के साथ, या तो आपको ही ये जो ताज आपने नीचे उतारा, एक पगड़ी हमारे पगड़ी उछाल दी, ये पगड़ी आपको उठाकर वापस हमारे सर पर बाइज्जत रखनी पड़ेगी। आप नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा रखेगा, यह बात पक्की है। आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, उसके बाद उस टाइम सत्यापाल जो गवर्नर ऑफ कश्मीर थे, सत्यापाल मलिक थे, उन्होंने कहा था कि अब जाके कश्मीर डेवलप होगा। अब ये पहली बार इतिहास रचा जाएगा कि 50,000 नौकरियां एक साथ आ जाएंगी आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद। 3 महीने बीते, तो उन्होंने 3 महीनों का टाइम दिया था। सत्यपाल मलिक जी ने जो कार्रवाइयाँ की, दोज वर ऑल इलीगल। Governor cannot take the powers of the legislature. Concurrence of the legislature or the governor is not the concurrence of the legislature. That is not what the constitution is. उन्होंने जो कुछ किया निहायत ही अफसोसनाक, उनने और उन पर ये उंगली हमेशा रहेगी। और किसी दिन याद रखें, वो जहां पर भी हैं, वो एक न एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी, सत्यपाल मलिक याद रखना, आपको हम कचहरी में खड़ा करेंगे और आपको ऐसी इबरतनाक सजा दिलाएंगे, आइंदा दोबारा कोई गवर्नर डेयर नहीं करेगा इस तरह करने की। यह मेरा वादा है इंशाअल्लाह कश्मीर के साथ, जिंदगी रही तो। दूसरी बात, आप कहते हैं कि कश्मीर डेवलप अब होगा। सत्यपाल मलिक जी ने 4 लाख लोगों को जो यहां रोजगार कमाते थे, बाहर से आए हो लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 4 लाख लोगों को यहां से बाहर निकाला 48 घंटे के अंदर अंदर। करीब 1.5, 2.5, शायद 3 या 3.5 लाख टूरिस्ट इस वक्त यहां पर थे, उनको यहां से बाहर निकाला। अमरनाथ यात्रा को बीच में बंद कर दिया। और अब वो कह रहे हैं कि हम 50,000 नौकरियां देंगे।
हम तो 4 लाख नौकरियां दे रहे थे सत्यपाल मलिक जी। कश्मीर इज मच मच डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द कंट्री। इतनी अजियत हम लोग सह रहे हैं, इतने तूफान के बावजूद हमारा ट्रेड, कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लेबर, हर कोई चीज में आपने तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। पिछले 10 महीने से हमारा यह हाल है। इंटरनेट नहीं मेरे बच्चे के पास, तब भी हम जिंदा हैं और तब भी हम आपके सामने सर नहीं झुका रहे हैं। हम बाज़मीर लोग हैं, हमारा सर कटेगा झुकेगा नहीं, याद रखो आप सब। आज मैं बहुत ही खुश हूं कि आज जम्मू ने आवाज उठाई है हमारे साथ। प्रोफेसर बीइंग सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जो आपने ये क्या इसको बताते हैं आप, डोमिसाइल एक्ट यहां लागू किया है, डिलिमिटेशन की तरफ आप जा रहे हैं। ही हैज नॉक्ड एट द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट डोमिसाइल लॉज। इट इज कॉन्ट्ररी टू द agreement reached constitutionally reached by the Maharaja in 1947। उन्होंने चैलेंज किया है कि आप स्टेट सब्जेक्ट लॉज को 370 को नहीं हटा सकते हैं। आज जम्मू से यह आवाज उठ रही है जो हम पहले से कह रहे थे कि मैसिव मेजॉरिटी जम्मू की, मैसिव मेजॉरिटी लद्दाख की और कश्मीर की फुल 100% मेजॉरिटी इस फैसले के साथ नहीं है। आपने गलत किया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में we will become a part and parcel of that सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अर्जी दायर की है। we have instructed our people in Delhi to please go ahead about, तो मेरा लीगल राइट है ये करना and we will do it। सर और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने डोमिसाइल लॉ को टच किया। डोमिसाइल लॉ को टच करने का मकसद, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट नड्डा, उन्होंने कहा कि अब जाके, या रविंद्र रैना की बात करें, अब जाके, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स की जॉब्स को टच किया। पहले रविंद्र रैना का, जब पहली मर्तबा डोमिसाइल लॉ टच हुआ था, रविंद्र रैना का कहना था कि अब जाके नौकरी आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, नड्डा जब दूसरी मर्तबा डोमिसाइल लॉ टच हुआ, प्रेसिडेंट नड्डा कहते हैं कि अब ये डिग्निटी और इक्वलिटी को दिलाएगा। इसके हवाले से थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब स्टेट सब्जेक्ट लॉ इनैक्ट हुआ 1927 में, ये लॉ के तौर आया, मगर इसकी शुरुआत 1920-1921 से हुई, उससे भी पहले। जो लीगल रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके पास तारीख है, हमारी जो तारीख है क्या बोलती है, ये क्यों किया गया? ये नारा उस वक्त उठाया है कश्मीरी पंडित ने, कश्मीर फॉर कश्मीरीज, कश्मीरी पंडित ने, याद रखिए। उसका साथ दिया डोगरा एलिट ने, राजपूत ने, जो उस वक्त के रूलिंग क्लास थे। सो कश्मीरी पंडित एंड द डोगरा रूलिंग क्लास, उन्होंने देखा कि बाहर से पंजाबी मुसलमान, पंजाबी हिंदूज, डिफरेंट ये लोग ये जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और यहाँ पर हमारी नौकरियों पर ताक लगाए बैठे हुए हैं कि हमको भी जॉब्स दी जाएं जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने महाराजा से दरखास्त की, गुजारिश की कि भाई हमारी जॉब्स, हमारा लैंड, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा ये जो स्टाइपेंड्स वगैरह जो मिलते हैं हमको, जो आपको एजुकेशन के लिए ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये इसको आप जम्मू कश्मीर तक ही पहले महदूद रखें। सो तब वो जाकर फाइनली वो आपको बन गया स्टेट सब्जेक्ट लॉज। स्टेट सब्जेक्ट का फिर ये किया गया कि क्या इसके कितने ये इसके ये पैरामीटर्स हैं। हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट 1, स्टेट सब्जेक्ट 2, स्टेट सब्जेक्ट 3, स्टेट सब्जेक्ट 4 के क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग ऑन आपका बर्थ कहाँ हुआ है, कैसे रहे हो, यहाँ क्या हुआ है, 30 से पहले हो, यहाँ 20 से हो, कैसे हो। सो ये तब से कानून चला आ रहा है, जिसको शेप दी गई 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉज, और उसको फिर ट्रांसलेट किया लीगली आफ्टर 47। वो लाया गया इन द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लाना था उसको फिर शेप दी गई 35A में। सो ये मेरे पंडित भाई नहीं किया हुआ है, डोगरा भाई नहीं किया हुआ है। दे आर द बेसिक पीपल हु डिड दिस। और आज हम जो ये बात कर रहे थे, आज अताब उन्हीं पे सबसे बड़ा गिर रहा है। हमने जब इसके खिलाफ मुहिम चालू की थी, जब हमने सुना था ये हो रहा था, जो हम काम कर रहे थे इस पर, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और अपनी जमात की तरफ से भी, तमाम फिर जम्मू कश्मीर उसमें शामिल हुआ। हमने उनको ये बात बोला था कि भाई सुनो,
जब भी ऐसी कुछ चीज होगी, आज जो ये रविंद्र रैना वगैरह की आपने बात की, ये तो आज चला रहा है ना। मैं इनके हेडक्वार्टर, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जो उनका उसके पहले इनका जो ये प्रेसिडेंट था, मुझे नाम उनका याद नहीं है, मैं पूरी अपनी टीम लेके उधर गया और उनके साथ डिबेट हमने की उनके हेडक्वार्टर में जाकर कि इस चीज को आप सपोर्ट मत कीजिए जो ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जम्मू के डोगरे पे, यहां के सिख पे, लद्दाख के बौद्ध पे, कश्मीर के नागरिक पे जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, वो अगर आप हटा देंगे तो अब जो फ्लड गेट अंदर आएगा, सबसे पहले आपको शिकार करेगा वो, उसके बाद लेह को करेगा, कश्मीर की उसके बाद बारी आएगी। और आज वो रियलाइज कर गए हैं कि यस, कश्मीर लीडरशिप, कश्मीर वॉज राइट इन पिन पॉइंटिंग कि ये हमारे तशख्खुस के साथ खेला जा रहा है। राइट टू माई प्रॉपर्टी, राइट टू माई जॉब, राइट टू माई ऑल प्रिविलेजेस फॉर एजुकेशन एंड ऑल, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड हियर। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आज यहाँ करीब 6-7 लाख बेकार तालीम याफ्ता नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं। अगर मैं उनके लिए भी क्लास 2, 3, 4 वो जॉब्स को मैं प्रोटेक्ट न कर पाऊंगा, बाकियों को क्या होगा? वेयर इज माई प्रोटेक्शन ऑफ माई जॉब? अच्छा, मेरा बच्चा यहां से तो बाहर जाके नहीं, मैक्सिमम तो नहीं जा सकता है, वो यहीं पे होते हैं। सो बड़ा ये सीरियस मैटर है और आज हम सब खड़े हैं इस बारे में। और एक चीज़ आप भी जानते हैं कि इस डोमिसाइल लॉ के हवाले से अगर आप बताते चले आपको, आर्टिकल 370-35A की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को लेके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये सारा इतिहास सुनहरे अल्फाजों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बात करना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी बेशक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर शायद हिस्ट्री वो बहुत कम जानते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उनको पता ही नहीं। जम्मू कश्मीर के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है उनको, ना अमित शाह जी को, ना उनके जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। उनका एक ही काम है, क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका एक ही मुद्दा है फाइनल। एक मैं बात सच्ची बात बताता हूं कि हिंदुस्तान में एक रियासत है जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड रियासत है। इस रियासत को हमको माइनॉरिटी के मध्य तब्दील करना है। ये डिलिमिटेशन, ये आपका डोमिसाइल लॉ, आर्टिकल 370, 35A, इसको इस तरह करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इमोरल, एक ही चीज के लिए, टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। मुजफ्फर साहब, आपने बात करी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, अमित शाह को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, या बाकी, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तो पता थी, उमर अब्दुल्ला को तो पता थी। वहां से जेल से निकलने के बाद उन्होंने तो कोई बात नहीं करी 370 को लेकर। देखिए, वो तो अभी भी खामोश है। वी आर ऑल बाउंड बाय समथिंग कॉल्ड अ गुपकार डिक्लेरेशन। इट्स अ रिटन स्टेटमेंट जिसमें हम सब की रजामंदी है। वी आर, और वो बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बार बार ये कहा कि मैं कोई कदम, क्योंकि हम सब इसमें इकट्ठे मिले हुए हैं, ये सब का मामला है। वी आर वेटिंग फॉर ऑल दैट लीडरशिप टू कम आउट। और आज नहीं, कल नहीं, परसों सबको छोड़ना पड़ेगा। अ प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इट, बिकॉज मैंने आपको कहा, अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग अ लीगल बैटल, इट इज अ पॉलिटिकल इशू टू बी फॉट पॉलिटिकली हियर एज वेल एज इन दिल्ली। इट हैज टू बी फॉट। सरकार की अगर देखा जाए, गवर्नर रूल से पहले अगर देखा जाए, सरकार यहाँ पे बनी थी पीडीपी की और कोलैबोरेशन में बीजेपी के साथ थी। आज वही लोग और एक नई पार्टी बनी है, जैसे आप भी जानते हैं कि अपनी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। और रिसेंटली और एक स्टेटमेंट आया था कि एज पर सोर्स के मुताबिक 4 जून को जो है, उसी अपनी पार्टी के जो लीडर है अल्ताफ सईद अल्ताफ बुखारी साहब, वो ओथ ले रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर। अल्लाह करे। सुने, आजकल ये बड़ा चल रहा है मामला। हालांकि देखिए, अगर आपको म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ना होगा, काउंसलर बनना होगा, म्यूनसिपल काउंसिलरी के लिए आपका इलेक्शन लड़ना है, तो एडवाइजर आपको बनना है, या तो सीधा एडवाइजर बनाइए, इनको खत्म कीजिए मामला। और देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम ने आपको बड़े साइलेंटली, खामोशी से आपको जवाब दे दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। नहीं तो ऐसे लोगों पर बारी ही नहीं आती
जब यहाँ की मेन जो पॉलिटिकल जमातें हैं, पॉलिटिकल जो एक्टर्स हैं यहाँ के मेन, वो सब खामोश बैठे हैं, वो आपके पंजे में नहीं आए। चाहे आपने उनको जेलों में रखा, 370 और 35A को कोई कंप्रोमाइज नहीं किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया बेगम खालिदा शाह ने, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया महबूबा मुफ्ती ने, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया आपके सजाद लोन ने, जो अब हमारे दूसरे हैं ये अपने शाह फैसल, जितने भी हमारे साथ उस गुपकार डिक्लेरेशन थे, चाहे हमारे साथ उनकी पॉलिटिकल हम आंगी थी या नहीं थी, मगर चूंकि कश्मीर का मामला था, 370 का मामला था, 35A का मामला था, जो गुपकार डिक्लेरेशन के तहत बात हुई है, उस पर वो बाज़ाब्ता तौर कायम है। चाहे आधे लोग जो हम जैसे लोग जो 7-8 महीने के बाद छूटे, और अदालत से अपने आप को हमने छुड़वाया, ना कि गवर्नमेंट से। बाकी लोग को जिनको आपने बाहर रखा है, या जो लोग अभी अंदर हैं, उन्होंने आपके सामने सर खम तस्लीम नहीं किया। और आपको आज बात पड़ी है, हाँ, अगर आप आज ऐसे लोगों को लाएंगे और कह रहे हैं कि हाँ जी ये कुछ बनेगा, तब दैट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ बीजेपी in Jammu and Kashmir and the rest of the country. Let me tell you that. Jammu and Kashmir needs a political solution between India, Pakistan and the people of Jammu and Kashmir on both sides of the line of control. It cannot be put into the, आप उसको ठंडे बस्ते में नहीं रख सकते हैं। ये बार बार उभरता है, और मरता कौन है? हमारे बेचारे फौजी दोनों तरफ, हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक, बिकॉज वी आर प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ दिस डिस्प्यूट। गोलाबारी से गोला वहां का आएगा इधर, यहां मरेगा वो, यहां का जाएगा पार, वहां मरेगा, और कौन मरता है पहले? इज द जम्मू कश्मीर का नागरिक। समथिंग हैज टू बी डन। दूसरा है, आपको कल आप ये बन रहे हैं जी, आज आपने बना लिया, सब कुछ किया, भाई कल तो तुमको फेस करना है पब्लिक को, हम जैसे लोगों को फेस करना है। आप कहां जाओगे? तुम्हारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जब भी कभी यहां ऐसा दोबारा मामला बनेगा, क्योंकि हमको ये सेट वापस करना है। दिस इज अ पॉलिटिकल बैटल। 370 and 35A is not only a constitutional battle, it is basically a political battle। और इन सबको याद रखना चाहिए कि महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब किया, जिसकी गारंटी महात्मा गांधी ने की, लॉर्ड माउंटबेटन ने की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने की, और उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने की। महाराजा ने अपनी बाउंड्री, अपना फ्लैग और अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं दी। और वही जब ट्रांसलेट हुआ 370 में, सेम थिंग शेर कश्मीर ने किया। आप हमारी बाउंड्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फ्लैग को कभी छेड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने उसको छेड़ा, द होल प्लेस बिकम्स फ्री। और आज आप देखते हैं चारों तरफ से मामला खराब हो रहा है, यहाँ चाइना से मामला खराब हो रहा है। वन ऑफ द कॉजेज इज 370 डेफिनेटली। तो आपका कहने का मकसद है कि चाइना जो अभी लद्दाख और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है हमारे वहां पे, क्योंकि आपने हमारी बाउंड्री को छेड़ा, उसका क्या कनेक्शन है इस 370 से? थोड़ा सा हमें समझाइए, कोई समझ नहीं आया कि भाई महाराजा ने ऑलरेडी आपको कहा कि मेरी बाउंड्री को आप टच नहीं करेंगे। जहां पर आपने मेरी बाउंड्री को टच किया, दैट एरिया बिकम्स वल्नरेबल। मेरे अल्फाज सुने, इट बिकम्स वल्नरेबल फॉर एनी पावर टू टेक इट। सीधी बात, आई टोल्ड यू इन वन सिंपल सेंटेंस। लेकिन सिंपली अगर देखा, कोई वहां से तो किसी की बाउंड्रीज पे टच नहीं थी। रेस्ट ऑफ द चाइनाई जो है वो फोर्सली जो है अपने ट्रूप फोर्स के साथ अंदर चला गया। दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन बाउंड्रीज पे तो वहां पे किसी ने टच नहीं किया। आप कह रहे कि उन्होंने कहा था कि बाउंड्रीज को टच ना करे, ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सर, इज अ पार्ट ऑफ इट। ये शुरुआत है। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। जम्मू कश्मीर के बाउंड्री को हाथ लगाना, उसके फ्लैग को हाथ लगाना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ लगाना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अब जाके सोर्सेज के मुताबिक कहा जा रहा है कि बातचीत भी होने वाली है, लाइक विद इन सम टाइम बातचीत होने वाली है इंडिया चाइना के बीच में इस तनाव के माहौल को लेकर। सर बिल्कुल होने वाली है। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं, जब आप 370 पर आते हैं, 35A पर आते हैं, कुछ चीज़ों को
जो गारंटी, इररिवोकेबल गारंटी दी गई है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को, ये सिर्फ कश्मीरी को नहीं, मुसलमान को, हिंदू को, बौद्ध को, सिख को, ईसाई को, कश्मीरी पंडित को, हमारे पहाड़ी लोगों को, सबको ये बाउंड्री दी गई है, ये गारंटी दी गई है कि ओके, इन कवानीन के तहत हमारा रिश्ता आपके साथ है। और जो मैंने फिर कह रहा हूँ, आप बाउंड्री को, फ्लैग को, कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ी ब्लंडर आपने की। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स बीजेपी हैज कमिटेड पोस्ट 1947। आप भी जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने कहा कि हिंदू कश्मीर और कश्मीर के हवाले से बात करें, कश्मीर भारत का अटूट अंग है, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं रहेगा किसी भी स्टेट को लेके या कुछ भी, सबके लिए सेम रहना चाहिए। तो तनाव का माहौल गलत है, गलत है। आप अभी देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सिंपल बात क्या बोल रहे हैं। 371A नागालैंड, you can't settle there, neither can you buy property. You can't even enter this state till you don't have an inner line permit. 371B Assam, Kabri, Anglong, nobody can buy land. 371C Manipur, same thing, you can't do it. 371F Sikkim, you cannot buy property or settle in Sikkim if you are not a resident there, a permanent resident of that place. 371G, 371H अरुणाचल, वहां भी इनर लाइन परमिट चाहिए। तो 370 में क्या है? 370 के बारे में भी तो उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जमीनें जो सेफ रहेंगे। कहाँ है अब सेफ? आज तो आपने बोल दिया कि मैं जो यहाँ 10 या 15 साल से रहा है, जो आप अभी ये डोमिसाइल एक्ट ला रहे हैं, लाया, कल आप बोलेंगे ओके, अब ये 10-15 साल से यहाँ रहा है, 5 साल के बाद इसका भी क्लेम है अपनी जमीन पे यहाँ पे, तो क्या करेंगे आप? आपकी चैनल के थ्रू में कह रहा हूं, अभी भी लद्दाख जो है, इवन टुडे इट इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस। लेह को छोड़कर ज़ांस्कार है या करगिल है, दे आर नॉट फॉर एब्रिगेशन ऑफ 370। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने बीजेपी के दोस्तों से भी कह रहा हूं, अरे यार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैसिव मेजॉरिटी जो को लोग हैं, they don't want that 370 and 35A should be touched. आपके मुताबिक अब क्या करना चाहिए मरकजी सरकार को, जिसकी वजह से कश्मीर की आवाम भी खुश हो जाए? मुख्तसर से बता दीजिएगा, जिसकी वजह से कश्मीर की आवाम भी खुश हो जाए और आप जैसे लीडर्स भी जो है खुशी खुशी राजी हो जाए उनके बातों से, या वो जो करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो आप जो कश्मीर में होना चाहिए? आप देखिए, नंबर 1 तो बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप भी बहैसियत अखबार नवीस कल कुछ लिखें या कुछ बोलें जो बीजेपी को पसंद ना हो, आपको यहाँ पे पेशी देनी पड़ेगी पुलिस के सामने। यू ऑल्सो डोंट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले, इफ़ वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आपको मेरी बात सुननी है, चाहे वो आपको तलख लगे। नहीं तो आप आज क्या करते हैं, आप डंडा उठाते हैं, दरवाज़ा मेरा बंद कर देते हैं, बंदूकें लगती हैं या गाड़ियां लगती हैं, हमको बात ही नहीं करने देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों भाई? हमने कौन सी ऐसी बात की है, कौन सा ऐसा दंगा फसाद यहां किया है? नो। सबसे पहली ये बात। नंबर 2 बात, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फ्रीली रन करने दीजिए। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, आपको खबर है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनली गलत किया, लीगली गलत किया, पॉलिटिकली गलत किया और हिस्टोरिकली गलत किया है। आपको यह चीज दुरुस्त करनी पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत ही कठिन चीज है। चौथी बात, लेट्स हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली। और सबसे आखिरी बात, जो हो सकता है इनको कड़वी भी लगे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टू सिट ऑन द टेबल। किस बात को लेके? कश्मीर के मामले को लेके। लेकिन कश्मीर तो अटूट अंग, क्योंकि आप भी जानते हैं आप बोले सर अटूट अंग है, वो बोलते हैं हमारी शारग है, तब फिर ये गोलियां क्यों चल रही हैं आपस में? लेकिन आप तो देख बम क्यों फट रहे हैं? बताइए मुझे, यहां क्यों फौज का जमावड़ा है चारों तरफ? वाह, यही पैसा आर बी पार भी
लगाओ यार डेवलपमेंट पे, लगाओ अपने मुल्क पे, लगाओ अपने बच्चों पे। क्यों कश्मीर को लेके हम बर्बाद हो रहे हैं? सब मारा मारी चारों तरफ है, क्यों? ये आपको देखो भाई, दिस हैज यूएन में भी इसकी डिबेट हुई थी, आप भी जानते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसके बारे में बयान दिया था, लेकिन वहां पे भी सपोर्ट बात सुनो यार, आपने यूनियन टेरिटरी बनाई ना आज यहाँ, तो मेरे ये यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस यहाँ क्या कर रहा है? बोलो, जम्मू में क्या कर रहा है, मुजफ्फराबाद में क्या कर रहा है? हटाओ उसको यहां से। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं भी बोल सकता हूं, और मैं इतना बोलूंगा कि हम भैया 9 महीने से जूझ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जी, मेरे बच्चे के पास इंटरनेट आज भी नहीं है। लेकिन उसका तो सवाल तो बिल्कुल बात सुनिए, मेरा ट्रेड टोटल खत्म, जो आपने एक्शन लिया 5 अगस्त को, होटल वाला, टैक्सी वाला, जितने भी, रेडी वाला, हैंडीक्राफ्ट वाला, लेबर, ये वो डुम डाम फलान, जीरो। उसकी भुगताई कौन करेगा? उसके लिए तो 20,000 लाख करोड़ का तो पैकेज। अरे यार मुझे छोड़ो, 20,000 करोड़ तो आप अपने पास रखो। मेरे को जो जब यहाँ फ्लड आया था ना, मैं भी फ्लड विक्टिम हूँ, मेरे भी 22 फुट के पानी आया था। ये मकान 2 महीने पानी के, 1.5 महीने पानी के नीचे था। उस वक्त 80,000 करोड़ प्रॉमिस किया गया था कश्मीर को। दिया क्या आपने? कितना दिया जरा बताइए? वो नहीं दिया। 20 लाख करोड़ हमको चाहिए नहीं भैया। हमको जो नुकसान हुआ है, आपके जो गलत डिसीजन आपने लिया, आपके गवर्नर के थ्रू आपने जो गलत डिसीजन करवाया, उसके तहत जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक आंकड़ा आपको दिया है कि करीब 20 से 30,000 करोड़ का नुकसान कश्मीर को हुआ है। होटलियर को, इसको, जो मैंने आपको बताया वो दे दो। आप 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़ अपने पास रखो, वो तो दे दो। जो इन 2 महीने का मामला है उसको सही करो, ये तो करो। मेरे डॉक्टर के पास, छोड़िए आप स्टूडेंट्स को, आज एजुकेशन से बढ़कर मेडिकल हेल्थ का प्रॉब्लम है। कोविड-19 में, कोविड-19 के लिए डॉक्टर्स के पास अगर 4G होगा, दे कैन ट्रीट अ पेशेंट वेरी वेल इफ दे हैव दैट फैसिलिटी। आई डोंट हैव दैट। आपको लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, यू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट। दैट डजंट मीन यू विल curtail my इंटरनेट। जरा दिल्ली में ऐसा हो, आप जरा बंद करके दिखाओ। चलिए कलकत्ता में करो, तमिलनाडु में करके दिखाओ, बंद करो, जरा एक दिन के लिए बंद करो। हुलिया बिगाड़ देंगे पूरी सरकार का। कश्मीर है, आप इसको नेशनल इशू बना देते हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान अंदर आ गया, बस बैठो, खत्म बात। यही तो मैं आपको बात कर रहा हूं, इन चीजों को दूर करना है। कश्मीरी ये चाहता है, इसको ठीक करो। एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं मरकजी सरकार से, ताकि कश्मीर के आवाम के साथ साथ ये सारे लोग भी जो है खुश रहे? मुजफ्फर साहब, आपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।